Hello everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the second part of chapter 5 class 12th biology, which is the CUET exam preparation. Right. बच्चे इसमें हमने बोला था कि पार्ट 1 में हम लोग 1 to 5 कंपोनेंट लेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 6 to 10 कंपोनेंट लेंगे. तो पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से कंपोनेंट लेंगे जिसमें हमारा क्या रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देन हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड फिर उसके बाद हम लोग इंट्रॉन एंड एक्सॉन वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें जेनेटिक कोड एंड देन ट्रांसलेशन. ठीक है बच्चे. सबसे पहले हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में देखेंगे. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, न्यूक्लियोटाइड कंप्राइज ऑफ, अभी हम लोग देख रहे थे जो न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चे, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है. ये आपका एक PYQ बन जाता है. ठीक है. एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के हमारे पास एक चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं. और DNA जो होता है वो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाता है. डन. अब देखो, जो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है H3PO4, पेंटोज शुगर है, तो जो पेंटोज शुगर है बच्चे, एक राइबोज जो RNA की शुगर कहलाती है, डीऑक्सी राइबोज जो DNA शुगर कहलाती है. ठीक है. इनके स्ट्रक्चर आप लोगों ने ध्यान रखने. ठीक है. स्ट्रक्चर जो है आपके पास यहाँ पे देखो. ठीक है. एक ही आ गया और एक ही आ गया. फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, नाइट्रोजीनियस बेस जिसको हम प्यूरिन और पायरिमिडीन कहते हैं. ठीक है. प्यूरिन और पायरिमिडीन. ठीक है. चारगाफ रूल के अकॉर्डिंगली दोनों इक्विवेलेंट DNA कंटेंट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है बच्चे. दूसरा ये भी याद रखना है, प्यूरिन में AG आएगा और पायरिमिडीन में TC आएगा. ठीक है. और थाइमिन की जगह RNA के केस में यूरेसिल आएगा. ठीक. ये चीज़ हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड में देखी है. ठीक. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर 7th कंपोनेंट जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये 3 डेफिनेशन आप लोगों को पता होने चाहिए. पहले, टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेट जीन इन ह्यूमन DNA. क्या मतलब, इंपॉर्टेंस क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे DNA के अंदर एस्टिमेटेड जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. दूसरा, टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स. 3 बिलियन बेस पेयर जब हमने एस्टिमेट कर लिया जीन्स का, तो जो 3 मिलियन बेस पेयर्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं. देन, टू प्रोवाइड टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, एक टूल प्रोवाइड करता है ना, एनालिसिस करने के लिए कि जीन्स को हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं पूरी बॉडी में. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रोज हैं. ठीक है. देन हमारे पास 8th कंपोनेंट आता है. 8th कंपोनेंट में हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, ओप्रोन कॉन्सेप्ट है ना. ओप्रोन कॉन्सेप्ट, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म कंप्राइज ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रिप्रेसर जीन एंड इंड्यूसर जीन. ठीक है. तो ये 4 आप लोगों को याद रखने की DNA के ऊपर इंपॉर्टेंट कौन कौन से नंबर ऑफ जीन्स, 3 जीन्स हैं, रिप्रेसर क्या है और इंड्यूसर क्या है. ठीक है. जनरली यहाँ पर क्या है, ये जैसे इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ये DNA का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ZYA जो जीन प्रेजेंट है ये इंड्यूसर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर साइड है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूसर जो होगा रिप्रेसर mRNA बनाएगा और एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, अगर ये प्रोटीन यहाँ पर ऑपरेटर साइड पे जाके बाइंड कर जाता है, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्टिंग द. देखो, जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइड पे बाइंड कर देगा तो इन जीन्स के प्रेजेंस को स्टॉप कर दिया जाएगा. तो ये जीन्स क्या करते हैं बच्चे, ये जीन्स क्या करेंगे, mRNA बनाते हैं. ठीक है. और जब ये DNA से क्या बनेगा, mRNA बनेगा, और mRNA से क्या बनेगा बच्चे, प्रोटीन्स बनेगा इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम. और ये एंजाइम क्या करेंगे, ग्लूकोज को और लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे. बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का जो आपको ध्यान रखना है. ओप्रोन कॉन्सेप्ट, या तो ओप्रोन कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं जीन्स के एक्सप्रेशन का आना और जीन्स के एक्सप्रेशन का ना आना, है ना. यहाँ पर एक ऑन और ऑफ वाला कॉन्सेप्ट होता है ना. हम लोग आगे भी देखेंगे. ऑन और ऑफ वाला कॉन्सेप्ट होता है जब हमारा रिप्रेसर प्रोटीन DNA के ऑपरेटर वाले साइड पे जाके बाइंड नहीं करता है, एंजाइम अपने आप को एक्सप्रेस करें. ठीक है. और किसको, लैक्टोज को डाइजेस्ट करें, तो तब हमारा ओप्रोन सिस्टम ऑन होता है. ऑफ का मतलब होता है कि ग्लूकोज सफिशिएंट अमाउंट में है, लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं करना है, तो तब हमारा रिप्रेसर ऑपरेटर साइड पे जाके बाइंड कर जाएगा और जीन्स के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा. जब एंजाइम नहीं बनेंगे तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा. समझ आ गई बात. तो तब हमारा क्या होगा, ओप्रोन कॉन्सेप्ट ऑफ रहेगा, इनएक्टिव.
है ना। एक्टिव कब होगा, जब उसको लैक्टोज डाइजेस्ट करना है। इनएक्टिव कब होगा, जब सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज है, लैक्टोज डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये करैक्टर किसके पास होता है, ये ई कोलाई के पास होता है। तो ई कोलाई क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमें कॉन्सेप्ट समझाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका ओपरॉन कॉन्सेप्ट सिस्टम। देन हमारे पास आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में आप लोगों को क्या याद रखना है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस, एमआरएनए दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, सिंथेसिस। ठीक है, जो जेनेटिक कोड होता है किस फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में है, नॉन एम्बिगियस होता है, डिजेनरेट होता है, कॉमनलेस होता है, यूनिवर्सल होता है। फीचर पूछे जाते हैं आप लोगों को जेनेटिक कोड। अगर आप लोग ये बोर्ड में भी लिख दोगे तो आप लोगों को अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इतना से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन से। तो जो कोड होता है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होता है और वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है ना, विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर राइबोसोम्स, है ना। तो वो एक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा और फिर उसको प्रॉपर कोड करेगा वहाँ पे, तो प्रोटीन्स की फॉर्म में वो एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइबोसोम्स है, ये लार्जर सब यूनिट होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट होता है ना। एमआरएनए क्या करेगा, सेल के साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को कैरी करके लाएगा, है ना, उन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के कोड को लाएगा जो इन्फॉर्मेशन हमारे एमआरएनए के ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारे पास रहता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को भी हम लोग यहीं पे समझाते हैं। बेसिकली सिमिलर कॉन्सेप्ट है इन दोनों के। द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए यूज टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है और ये ट्रांसलेशन की डायग्राम। ठीक है बच्चे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 5। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी पे जाते हैं, जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से आप लोग थोड़ा सा और नॉलेज गेन कर सकते हो, जिस कंटेंट को हम लोग और एलेबरेट कर सकते हैं। तो एक एक पार्ट को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं फ्रॉम 6 to 10 कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए बच्चे, 6 कंपोनेंट का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आपको ध्यान रखना है क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करो यहाँ पे। ठीक, फिर हमारे पास म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड आता है, फीचर ऑफ जेनेटिक कोड है, अडॉप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए क्या है। देखो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बच्चे। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एयूजी। ठीक है, स्टॉर्ट कोडॉन होता है। ठीक है, तो इट कोड फॉर मिथ्योनिन्स, ये भी सही है, स्टॉर्ट कोडॉन है। इट एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडॉन, यस, ए और बी दोनों सही है, डी राइट है। फिर उसके बाद सिकल सेल एनीमिया एज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, हमने पहले भी पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन। ऐसे क्वेश्चन बनाए, इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए। एडॉप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए को बोला जाता है। ठीक है, देन हम लोग क्या देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसको हम लैकोप्रोन कहते हैं। ट्रांसलेशन वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है। ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे होती है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर एंजाइम्स हैं जो ट्रांसलेशन करने में हमें हेल्प करते हैं, ये देखना है। लैकोप्रोन वाले कंसेप्ट आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करें इसमें। और अमाइनो स्टाइलेशन टीआरएनए होता है ना। जब टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड जुड़ जाता है तो उसको हम लोग अमाइनो स्टाइलेशन टीआरएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो कब होता है अमाइनो स्टाइलेशन, आप लोगों को बोल रहा है रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में। रेप्लिकेशन में क्यों होगा, डीएनए से डीएनए बनते तो हम लोगों ने अमाइनो स्टाइलेशन टीआरएनए देखा ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होगा जब डीएनए से आरएनए बना, बट कब होगा, ट्रांसलेशन में होगा जब आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। राइट, ऑल ऑफ वो गलत हो गया, ये वाला सही है। टीआरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे टीआरएनए को हम लोग, ये आपका लैकोप्रोन वाला कंसेप्ट है। ये वो जीन्स आ गए लैकोप्रोन के ऊपर जो प्रेजेंट है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ठीक है, यहाँ पर देखना आपने लैकोप्रोन्स में ये ऑपरेटर साइड आ गई, ये प्रोमोटर साइड आ गई, ये प्रोटीन्स है। ठीक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ गया आपका। ठीक है, इसको देखना है आपने। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट देखोगे आप लोग। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 5। एक बार इसको पॉज करके सभी बच्चे अच्छे से इसको रिवाइज़ करें, पूरे पीडीएफ को रिवाइज़ करें पॉज करके। ठीक है, एंटीकोडॉन्स क्या है। ठीक है, एंटीकोडॉन आर्म क्या है, वॉर्म बेस क्या है, एक्स्ट्रा आर्म क्या है। ठीक है, HG खुराना कौन है, ये एंजाइम इसके देखने। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, मैसेंजर, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पूरा याद होना चाहिए आप।
ठीक है बेटा, थैंक यू।